हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आपने देखा पिछली कुछ वीडियोस में हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ डिफ़ाइन किया, इनपुट आउटपुट के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे, बेसिकली ये वीडियो बनाई गई है स्टोरेज डाटा के ऊपर और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। तो आइए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया वीडियो पार्ट 3। इस पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें और नहीं सीखेंगे जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली स्टोरेज डिवाइस के ऊपर है। तो ये देखिए, ये हमारी वीडियो है स्टोरेज डिवाइस की। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हमें पता भी नहीं होता, और ऐसी ऐसी चीज़ें कंप्यूटर में लगी हुई हैं। जैसे कि ये फ़ोटो आपके सामने आई रही है, आई बटन में मैं दे दूंगा बाकी की वीडियोस, तो वो भी आप जाके एक बार वॉच कर सकते हैं। अब बेसिकली बात आती है सीपीयू क्या चीज़ है। सीपीयू जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एप्लीकेशंस के साथ हमारा वर्क करता है। जिस एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में हमारे सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ होता है। अब इस पे हमारी कॉस्टली, एक तो कॉस्टली भी होता है ये, और एक वॉलेटाइल इन नेचर, उसके ऊपर भी ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली कंप्यूटर इंटरप्टेड जो होता है उसके साथ चलता है। कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देंगे तो सब कुछ उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सेकेंडरी स्टोरेज की करेक्टरिस्टिक्स जो आती हैं हमारी, नॉन वॉलेटाइल, कैपेसिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रेजोल्यूबिलिटी, रिलायबिलिटी और स्टोरेज डिवाइस ये डाटा को स्टोर करके अपने पास रखता है। एक इंसान भूल सकता है लेकिन कंप्यूटर वो डाटा कभी नहीं भूल सकता। तो ये देखिए फ्लॉपी, सीडी रोम, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कंप्यूटर की प्रोसेस के बारे में, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या क्या है। कंट्रोल यूनिट वो देखता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइस का मतलब कोई भी डाटा हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, राइट। अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है, आउटपुट, कि वो उसको लॉजिकली लॉजिकली जैसे मैथमेटिक्स होते हैं 2 + 2 = 4, तो इसका जो आंसर आया वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। उसके बाद मेमोरी यूनिट, मेमोरी के कौन सा फोल्डर आपने कौन से ड्राइव में सेव किया है। उसके बाद बात आती है स्टोरेज की। तो ये सारा एक प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके बेस के ऊपर काम आता है। तो ये था दोस्तों हमारी वीडियो का मेन पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के लिए हम एक छोटी छोटी इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिस वर्ड। अब इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और इसका मैं आपको इंटरफेस भी दिखाता हूँ। जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो इसमें देखो बहुत सारी बटन्स होते हैं, मेन जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें पता नहीं होते। जैसे ऑफिस बटन हो गया, मेनू बार हो गया, टाइटल बार हो गया, कंट्रोल बटन हो गया, फॉर्मेटिंग बार हो गया, रूलर बार हो गया, और एक हमें ब्लैंक पेज मिलता है जिस पे हम काम करते हैं। और नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारा स्टेटस बार आ जाएगा, टास्क बार आ जाएगा, जूम टूल पे क्या आ जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं अभी आपको एक डेमोस्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ। इनके अंदर जो जो फीचर्स हैं उसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको ये पूरे डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ एक आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि एमएस वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन होता है, और वर्ड में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसकी थोड़ी डेफिनेशन मैंने आपको दी है। ये आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए ये टूल एक तरह से हमारे काम में आता है। किसी भी तरह डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग करने के लिए, या उसका इंटरफेस, जैसे हम प्रिंट पे लेटर लिखा हमने और उसकी फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार करने हैं उसके लिए, तो एक व्यू जो आता है ना, एक रिच सा व्यू आ जाता है इसमें। तो इसका फीडबैक आप सबको दे सकते हो, आप सबने किया भी होगा। मैं सिर्फ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बना रहा हूँ एक रिवीजन के लिए। वीडियोस आपने सारी देखी होंगी, आपको पता भी होगा। बेसिकली ये एमएस वर्ड जो यूज़ होता है वो बिज़नेस के लिए यूज़ होता है। आइए अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाती है एमएस ऑफिस के बारे में। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या चीज़ है, अब इसका मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें सेम रहती हैं, जैसे टाइटल बार आ गया, ऑफिस बटन आ गया, मेनू बार आ गया। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें उसमें वर्ड में हमें मिलते हैं पेजेस काम करने के लिए, इसमें मिलती है एक्सेल शीट।
अब अलग अलग इसमें आपने देखा होगा जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो ये जो बॉक्सेस हैं इसमें नई चीज़ ऐड हो जाती है, फार्मूला बार, कॉलम्स, रोज़। अब ये रोज़ और कॉलम्स क्या हैं, ध्यान से देखिए। एक्टिव सेल का नाम ऊपर आएगा, साथ में एक तरफ नंबर लिखे हुए हैं, एक तरफ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, उसी तरह से ये सेल का नाम बन जाता है। जैसे डी सेल लिया और 9 वो लिया, तो ये हो गया D9। शीट का आप नाम चेंज भी कर सकते हो और नहीं भी चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद एक्सेल, बेसिकली एक्सेल क्या होता है, ये हमारा नंबर्स का खेल होता है। एक्सेल में बेसिकली वो सारे नंबर्स बनाए जाते हैं, नंबर्स के बेस के ऊपर काम किया जाता है। और ये 30 ईयर्स से ये डेली हर ईयर में ये अपग्रेड होके एक नई चीज़ आ जाती है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं एक्सेल के बारे में ही। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये बिजनेस टास्क करने में, स्टैटिक्स बनाने में, फाइनेंस में, डाटा मैनेजमेंट में, फोरकास्टिंग में, एनालाइजिंग में, इन्वेंट्री, बिलिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये हर काम में हमारा यूज़फुल होता है। जहाँ पर मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की चीज़ें जहाँ भी चल रही हैं वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको काफ़ी चीज़ें अकाउंटिंग के बारे में बताई, तो उसमें से कुछ मैं चुन के लाया हूँ आपके लिए। जैसे कि नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, इसमें ग्राफ्स बना सकते हैं, कोई डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं डाटा की, टेम्पल्स और डैशबोर्ड्स, टेम्पलेट्स भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं हमें अगर आपने डाउनलोड किया है। ऑटोमेशन टास्क भी हो जाते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बढ़िया इसके एक्सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो हम एक्सेल में बिना उसके यूज़ के कोई काम कर ही नहीं सकते। सबसे पहला सेल, उसके बाद वर्कशीट जिसके ऊपर काम करते हैं, और वर्कबुक। ये तीनों का मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट हमारा बेसिकली जैसा नाम है वैसा काम है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन का ये ओवरव्यू है, ये देखिए आप। इसमें कुछ चीज़ें सेम होती हैं, टूल्स सेम होते हैं, लेकिन काम करने का तरीका इसमें अलग होता है। इसमें हमें स्लाइड्स मिलती हैं, पावर पॉइंट में हमें स्लाइड्स मिलती हैं, जिन स्लाइड्स के ऊपर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और इनके ऊपर हम डाटा डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़ है दोस्तों, बहुत यूज़ है। ये प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रेजेंटेशन जो बनती है स्लाइड्स के ऊपर बनती हैं, जिसको हम प्रोजेक्टर के थ्रू एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। जैसे कि आप स्लाइड्स बनाएंगे और उसे प्रोजेक्टर के ऊपर कनेक्ट करेंगे, बड़ी बड़ी इमेज आपके ऊपर बन के आ जाएगी। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक कोई भी मैसेज कन्वे करने की, एक इंफॉर्मेशन के लिए काम आता है, जिससे कि ऑडियंस जो देख सकती है एक लार्ज स्केल के ऊपर इसे देख सकती है। इसे आप सीडी के बेस पे भी बना सकते हो, यूएसबी में भी कनेक्ट करके आप किसी को दिखा सकते हो, तो वो चीज़ें ये सारी इसमें मिलती हैं। ठीक है, और जैसे कि ये देखो स्लाइड प्रोजेक्टर आ गया, और कुछ भी नेसेसरी ऐसी आइटम है जो लास्ट मिनट पे आप चेंजेस कर सकते हैं उसमें। प्रेजेंटेशन ऐसी चीज़ होती है जो बहुत यूज़फुल होती है दोस्तों। तो आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और नया लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में आपको भी देखने में भी प्रॉब्लम आएगी और मुझे बनाने में तो खैर आएगी, वो तो कोई इशू नहीं है। वो तो आपके लिए दोस्तों हम कोई भी वीडियो बनाते रहेंगे। बस इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें जो आपने प्यार दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ मुझे पिछली वीडियो में भी आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका कमेंट, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक मुझे मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों यही सोच रहे होंगे आपके पास नंबर नहीं है, तो आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास नंबर कहाँ से आएगा? आप कमेंट में नंबर मैसेज डालिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राम राम।